क्या आप जानते हो कि ज्यादातर लोग मार्केट को देखकर ये सोचते हैं कि प्राइस ऊपर नीचे बस यूं ही हो रहा है, जैसे कोई रैंडमनेस हो, जैसे कोई हिडन केओस हो, जैसे समझना लगभग नामुमकिन है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। मार्केट कभी भी बिना लॉजिक के नहीं चलता। हर मूव के पीछे एक कारण होता है, हर ट्रेंड के पीछे एक स्ट्रक्चर होता है और हर बड़े बदलाव से पहले कुछ संकेत दिखाई देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग उन संकेतों को पहचानना नहीं सीखते। अध्याय 1। जब कोई नया ट्रेडर पहली बार चार्ट खोलता है तो उसे बस लाल और हरे कैंडल दिखाई देते हैं। उसे लगता है कि ट्रेडिंग का मतलब है सही एंट्री पकड़ना, जल्दी प्रॉफिट लेना और मार्केट से पैसा निकाल लेना। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि मार्केट किसी एक कैंडल से नहीं चलता। मार्केट एक कहानी है और उस कहानी का अपना स्ट्रक्चर होता है। अगर आप उस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं तो अचानक मार्केट की बहुत सारी चीजें साफ दिखने लगती हैं। यही वो जगह है जहां से असली सीख शुरू होती है। मार्केट को समझने का पहला कदम ये नहीं है कि आप 100 स्ट्रैटेजी सीख लें या हर नया इंडिकेटर इस्तेमाल करने लगे। असली शुरुआत तब होती है जब आप मार्केट के स्ट्रक्चर को देखना सीखते हैं, क्योंकि प्राइस मूवमेंट कभी रैंडम नहीं होता। वो हमेशा सप्लाई और डिमांड, फियर और कॉन्फिडेंस और क्राउड साइकोलॉजी के बीच के संघर्ष का परिणाम होता है। कल्पना कीजिए कि मार्केट एक शहर की तरह है। अगर आप उस शहर में पहली बार जाते हैं तो आपको सड़कें, मोड़ और रास्ते सब कंफ्यूजिंग लगते हैं। लेकिन अगर आप कुछ समय उस शहर में बिताते हैं तो धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, कहाँ ट्रैफिक ज्यादा होता है और कहाँ से जल्दी पहुंचा जा सकता है। ठीक यही चीज मार्केट के साथ होती है। शुरुआत में चार्ट केओस लगता है, लेकिन समय के साथ आप उसमें पैटर्न देखने लगते हैं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। मार्केट को समझने के लिए आपको भविष्य देखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि मार्केट अभी क्या कर रहा है, क्योंकि मार्केट हमेशा क्लूज देता है। हर हायर हाई, हर लोअर लो, हर कंसोलिडेशन, ये सब कुछ मार्केट की भाषा है। और जब एक ट्रेडर इस भाषा को पढ़ना सीख जाता है तब ट्रेडिंग गैसिंग गेम नहीं रहती। लेखक इस बात पर जोर देता है कि ज्यादातर लोग मार्केट को बहुत जटिल बना देते हैं। वे सोचते हैं कि ट्रेडिंग में सफल होने के लिए कोई सीक्रेट फॉर्मूला चाहिए। लेकिन सच ये है कि मार्केट का कोर स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। मार्केट 3 ही चीजें करता है, वो ऊपर जाता है, नीचे जाता है या फिर साइडवेज चलता है। लेकिन इन तीनों के पीछे भी एक लॉजिक होता है। जब मार्केट लगातार हायर हाइज और लोअर लोज बना रहा होता है तो इसका मतलब है कि बायर्स धीरे धीरे कंट्रोल ले रहे हैं। ये एक अप ट्रेंड का संकेत होता है। दूसरी तरफ जब मार्केट लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा होता है तो इसका मतलब है कि सेलर्स मजबूत हो रहे हैं। ये डाउन ट्रेंड की कहानी है। और जब मार्केट किसी रेंज में फंस जाता है तो इसका मतलब है कि बायर्स और सेलर्स दोनों बराबरी पर हैं। लेकिन यहाँ एक सटल चीज है जिसे समझना बहुत जरूरी है। मार्केट का स्ट्रक्चर सिर्फ हाइज और लोज का खेल नहीं है, ये एक्सपेक्टेशन का खेल है। हर ट्रेडर मार्केट से कुछ उम्मीद करता है। कोई कंटिन्यूएशन की उम्मीद करता है, कोई रिवर्सल की। और जब बहुत सारे ट्रेडर एक जैसी एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं तब मार्केट का बिहेवियर बदलने लगता है। मान लीजिए कि मार्केट कई दिनों से ऊपर जा रहा है। ज्यादातर ट्रेडर ये मानने लगते हैं कि ट्रेंड हमेशा चलता रहेगा। वे बिना ज्यादा सोचे समझे बाय करने लगते हैं। लेकिन अक्सर यही वो समय होता है जब स्मार्ट मनी धीरे धीरे अपने पोजीशंस एग्जिट करना शुरू करता है और अचानक एक दिन मार्केट रुक जाता है, फिर धीरे धीरे डायरेक्शन बदलने लगता है। जो लोग सिर्फ ट्रेंड को देख रहे थे वे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जो लोग स्ट्रक्चर देख रहे थे उन्हें पहले ही संकेत मिल चुके होते हैं। यही कारण है कि एक डिसिप्लिन ट्रेडर हमेशा प्राइस के पीछे छिपे स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करता है। वो सिर्फ कैंडल नहीं देखता, वो कॉन्टेक्स्ट देखता है। वो ये समझने की कोशिश करता है कि मार्केट अभी किस फेज में है। क्या ये अक्यूमुलेशन है, क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या ये कंटिन्यूएशन फेज है या एग्जॉशन फेज है। ये समझना भी जरूरी है कि मार्केट में हर मूव किसी बड़े निर्णय का परिणाम होता है। जब बड़ी इंस्टीट्यूशंस मार्केट में प्रवेश करती हैं तो वे एक ही बार में सब कुछ नहीं खरीदती या बेचती। वे धीरे धीरे पोजीशंस बिल्ड करती हैं और ये प्रोसेस अक्सर चार्ट में सटल सिग्नल्स छोड़ता है। अगर कोई ट्रेडर पेशेंस के साथ इन सिग्नल्स को देखता है तो उसे मार्केट के अगले कदम का अंदाजा मिलने लगता है। लेकिन यहाँ एक मानसिक चुनौती भी आती है। इंसान का दिमाग सर्टेनिटी चाहता है। हम चाहते हैं कि कोई हमें बताए कि अगली कैंडल क्या करेगी। लेकिन मार्केट ऐसा कभी नहीं करता। मार्केट हमेशा प्रोबेबिलिटी में चलता है। इसलिए एक सफल ट्रेडर वो नहीं है जो हर बार सही हो। एक सफल ट्रेडर वो है जो सही स्ट्रक्चर पढ़कर सही प्रोबेबिलिटी वाले डिसीजंस लेता है। लेखक बार बार इस बात पर जोर देता है कि ट्रेडिंग का असली खेल माइंडसेट का खेल है। अगर आपका माइंडसेट इंपल्सिव है तो आप हमेशा मार्केट के पीछे भागेंगे। आप हर मूव को पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपका माइंडसेट डिसिप्लिन्ड है तो आप सिर्फ उन्हीं सिचुएशंस में ट्रेड करेंगे जहां स्ट्रक्चर साफ दिखाई देता है।
मान लीजिए कि मार्केट कई घंटों से साइडवेज चल रहा है। एक इम्पेशेंट ट्रेडर बार बार एंट्री लेने की कोशिश करेगा। उसे लगेगा कि अभी ब्रेकआउट होगा, लेकिन एक पेशेंट ट्रेडर इंतजार करेगा। वो तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक मार्केट खुद स्पष्ट संकेत ना दे। यही फर्क लंबे समय में बहुत बड़ा परिणाम पैदा करता है। यहाँ एक प्रैक्टिकल लेसन निकलता है। ट्रेडिंग में एक्टिविटी से ज्यादा क्लैरिटी महत्वपूर्ण है। ज्यादा ट्रेड लेना सफलता की निशानी नहीं है। सही समय पर सही डिसीजन लेना सफलता की निशानी है। और सही डिसीजन तभी आता है जब आप मार्केट के स्ट्रक्चर को समझते हैं। जब कोई ट्रेडर पहली बार इस दृष्टिकोण से मार्केट को देखना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगती है। पहले उसे हर मूव अनप्रेडिक्टेबल लगता था, लेकिन अब उसे समझ आने लगता है कि मार्केट में रैंडमनेस कम है और बिहेवियर ज्यादा है। लोग कैसे सोचते हैं, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब चार्ट में दिखाई देता है। इसलिए मार्केट को समझना सिर्फ तकनीकी ज्ञान का सवाल नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन का खेल है। जितना ज्यादा आप चार्ट देखते हैं, उतना ज्यादा आप पैटर्न्स पहचानने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब आपको प्राइस के पीछे की कहानी साफ दिखाई देने लगती है। लेखक कहता है कि मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, मार्केट को समझने की कोशिश करो। क्योंकि जब आप मार्केट से लड़ते हैं तो आप हमेशा हारते हैं, लेकिन जब आप मार्केट के लॉजिक के साथ काम करते हैं तो आप उसके साथ बहने लगते हैं। यही इस यात्रा की शुरुआत है, जब एक ट्रेडर पहली बार ये समझता है कि मार्केट कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है। और जब आप उस सिस्टम की भाषा सीख लेते हैं तो धीरे धीरे मार्केट आपको अपने रहस्य दिखाने लगता है। और इस समझ की शुरुआत एक बहुत सरल विचार से होती है कि हर प्राइस मूव के पीछे एक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप उस स्ट्रक्चर को देखना सीख जाएं तो मार्केट अचानक बहुत कम कंफ्यूजिंग और बहुत ज्यादा लॉजिकल दिखाई देने लगता है। अध्याय 2। जब कोई ट्रेडर मार्केट में थोड़ा समय बिताता है तो उसे एक बहुत दिलचस्प चीज समझ में आने लगती है। उसे एहसास होता है कि प्राइस मूवमेंट सिर्फ ऊपर और नीचे जाने का खेल नहीं है। इसके पीछे एक रिदम होता है, एक फ्लो होता है। जैसे समुद्र की लहरें आती हैं और वापस जाती हैं, ठीक उसी तरह मार्केट में भी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का एक प्राकृतिक साइकिल चलता रहता है। ज्यादातर लोग मार्केट को देखकर सिर्फ परिणाम देखते हैं। वे देखते हैं कि प्राइस ऊपर चला गया या नीचे गिर गया। लेकिन एक समझदार ट्रेडर सिर्फ परिणाम नहीं देखता, वो प्रक्रिया को समझने की कोशिश करता है। वो ये देखता है कि प्राइस वहां तक कैसे पहुंचा, क्योंकि अक्सर असली जानकारी उसी रास्ते में छिपी होती है। मार्केट में हर बड़ा मूव छोटे छोटे मूव से बनता है। जब आप चार्ट को ध्यान से देखते हैं तो आपको दिखाई देता है कि प्राइस कभी सीधे ऊपर नहीं जाता और कभी सीधे नीचे नहीं गिरता। वो रुकता है, वापस आता है, फिर आगे बढ़ता है। यही पुलबैक्स और कंटिन्यूएशन का खेल है और यही मार्केट का प्राकृतिक स्ट्रक्चर है। एक उदाहरण से इसे समझना आसान होगा। मान लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा है, प्राइस हायर हाइज बना रहा है और बीच बीच में थोड़ा नीचे आकर हायर लोज बना रहा है। ये एक हेल्दी अप ट्रेंड का संकेत होता है। इसका मतलब है कि बायर्स लगातार कंट्रोल बनाए हुए हैं। हर पुल बैक के बाद वे फिर से मार्केट में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सटल संकेत भी होता है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अगर एक समय ऐसा आने लगे जब पुलबैक्स पहले से गहरे होने लगें या हाइस पहले जितने मजबूत न रहें, तो इसका मतलब है कि ट्रेंड की ताकत धीरे धीरे कम हो रही है। यही वो जगह है जहां से स्ट्रक्चर बदलना शुरू होता है। लेखक इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से समझाता है कि मार्केट हमेशा फेजेस में चलता है। एक फेज अक्यूमुलेशन का होता है जहां बड़ी इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे पोजीशंस बनाती हैं। उसके बाद एक्सपेंशन फेज आता है जहां प्राइस तेजी से मूव करता है और आम ट्रेडर उस मूव को देखकर मार्केट में कूद पड़ते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है और उसके बाद डायरेक्शन बदल सकता है। अगर कोई ट्रेडर इन फेजेस को समझ लेता है तो वो मार्केट के बिहेवियर को बेहतर तरीके से पढ़ सकता है, क्योंकि तब वो सिर्फ कैंडल नहीं देख रहा होता, बल्कि वो समझ रहा होता है कि मार्केट किस स्टेज में है। यहाँ माइंडसेट का एक महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। ज्यादातर लोग मार्केट में एक्साइटमेंट के समय प्रवेश करते हैं, जब प्राइस तेजी से ऊपर जा रहा होता है और हर जगह लोग प्रॉफिट की बात कर रहे होते हैं। तब नए ट्रेडर को लगता है कि यही सही समय है, लेकिन अक्सर यही वो समय होता है जब रिस्क सबसे ज्यादा होता है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर इसके उलट सोचता है। वो एक्साइटमेंट के समय सावधान हो जाता है और अनसर्टेनिटी के समय अवसर ढूंढता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मार्केट का बिहेवियर अक्सर भीड़ के विपरीत चलता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब सिर्फ तेजी नहीं होता, मोमेंटम का मतलब है मार्केट की ऊर्जा। जब मार्केट में मोमेंटम मजबूत होता है तो प्राइस तेजी से आगे बढ़ता है और पुलबैक्स छोटे होते हैं। लेकिन जब मोमेंटम कमजोर होने लगता है तो प्राइस की चाल बदल जाती है।
एक समझदार ट्रेडर मोमेंटम को सिर्फ इंडिकेटर से नहीं मापता, वो प्राइस के बिहेवियर से उसे समझता है। अगर हर नई कोशिश के बाद प्राइस ज्यादा दूर नहीं जा पा रहा, तो ये संकेत है कि मार्केट की ऊर्जा कम हो रही है। इस तरह की ऑब्जर्वेशंस धीरे धीरे एक ट्रेडर की अंडरस्टैंडिंग को गहरा बनाती हैं। शुरुआत में शायद ये चीजें साफ दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, चार्ट एक कहानी की तरह पढ़ा जाने लगता है। ये भी समझना जरूरी है कि मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी तब तक काम नहीं करती जब तक वो कॉन्टेक्स्ट के साथ इस्तेमाल न की जाए। एक ही सेटअप अलग अलग परिस्थितियों में अलग परिणाम दे सकता है, इसलिए सिर्फ पैटर्न पहचानना काफी नहीं है, उस पैटर्न का कॉन्टेक्स्ट समझना भी जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर मार्केट एक मजबूत अप ट्रेंड में है और वहां एक छोटा पुलबैक आता है, तो वो कंटिन्यूएशन का संकेत हो सकता है। लेकिन अगर वही पैटर्न एक लंबे अप ट्रेंड के अंत में दिखाई दे, तो वो रिवर्सल का शुरुआती संकेत भी हो सकता है। इसलिए एक ट्रेडर को हमेशा बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए। लेखक इस बात पर जोर देता है कि मार्केट को समझने के लिए पेशेंस सबसे बड़ा हथियार है। इम्पेशेंट लोग अक्सर मार्केट को फोर्स करने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि हर दिन कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन मार्केट ऐसा नहीं करता। कई बार सबसे अच्छा डिसीजन कुछ न करना होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट अलग होता है। वो हर दिन ट्रेड लेने के लिए नहीं बैठता, वो सिर्फ उन मोमेंट्स का इंतजार करता है जब मार्केट का स्ट्रक्चर साफ हो और प्रोबेबिलिटी उसके पक्ष में हो। यहाँ एक प्रैक्टिकल लेसन निकलता है। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि हर दिन प्रॉफिट हो। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप एक डिसिप्लिन प्रोसेस को फॉलो करें। अगर आपका प्रोसेस मजबूत है, तो समय के साथ परिणाम अपने आप आने लगते हैं। जब एक ट्रेडर इस तरीके से मार्केट को देखने लगता है, तो उसकी सोच धीरे धीरे बदलने लगती है। पहले वो हर छोटी कैंडल पर रिएक्ट करता था, अब वो बड़े पैटर्न को देखने लगता है। पहले उसे हर मूव में अपॉर्चुनिटी दिखती थी, अब वो सिर्फ उन मूव्स पर ध्यान देता है जहां स्ट्रक्चर स्पष्ट हो। यही बदलाव असली प्रगति का संकेत है, क्योंकि मार्केट को समझना सिर्फ तकनीक सीखना नहीं है, बल्कि अपनी सोच को परिपक्व बनाना है। जैसे जैसे ये समझ गहरी होती जाती है, एक ट्रेडर को एहसास होने लगता है कि मार्केट को प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं है। उसे सिर्फ सही समय पर सही रिएक्शन देना है, और सही रिएक्शन तभी संभव है जब आप प्राइस के पीछे छिपे फ्लो को पहचानते हो। इस अध्याय का सार यही है कि मार्केट एक जीवित प्रणाली की तरह व्यवहार करता है। उसमें साइकिल्स होते हैं, फेजेस होते हैं और बिहेवियर के पैटर्न्स होते हैं। जो ट्रेडर इन पैटर्न्स को समझने की कोशिश करता है, वो धीरे धीरे मार्केट के साथ सिंक्रोनाइज होने लगता है। और जब ये सिंक्रोनाइजेशन होने लगता है, तब ट्रेडिंग संघर्ष नहीं रहती, वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बन जाती है, जहां हर डिसीजन लॉजिक और ऑब्जर्वेशन पर आधारित होता है। अध्याय 3। मार्केट को समझने की असली चुनौती ये नहीं है कि प्राइस कहां जाएगा, असली चुनौती ये है कि प्राइस क्यों मूव करता है। जब तक एक ट्रेडर इस सवाल का जवाब नहीं समझता, तब तक चार्ट सिर्फ लाइन और कैंडल का एक पैटर्न ही लगता है। लेकिन जिस क्षण ये समझ बनने लगती है कि हर मूव के पीछे किसी न किसी पक्ष की ताकत होती है, उसी क्षण मार्केट की तस्वीर बदलने लगती है। मार्केट हमेशा दो शक्तियों के बीच संतुलन का खेल है। एक तरफ बायर्स होते हैं जो मानते हैं कि प्राइस बढ़ेगा, और दूसरी तरफ सेलर्स होते हैं जो मानते हैं कि प्राइस गिर सकता है। इन दोनों के बीच लगातार एक संघर्ष चलता रहता है। कभी बायर्स मजबूत होते हैं, कभी सेलर्स, और यही संघर्ष चार्ट पर दिखाई देने वाले हर मूव को जन्म देता है। जब बायर्स ज्यादा आत्मविश्वास में होते हैं, तो वे अधिक कीमत पर भी खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि प्राइस ऊपर धकेला जाता है। इसी तरह जब सेलर्स ज्यादा आक्रामक होते हैं, तो वे कम कीमत पर भी बेचने को तैयार रहते हैं और प्राइस नीचे की ओर खिंचने लगता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये प्रक्रिया अचानक नहीं होती, इसमें हमेशा कुछ संकेत पहले दिखाई देते हैं। एक समझदार ट्रेडर उन संकेतों को पढ़ने की कोशिश करता है। वो सिर्फ ये नहीं देखता कि प्राइस ऊपर गया या नीचे, वो ये देखने की कोशिश करता है कि उस मूव के पीछे कितनी ताकत थी। अगर किसी ब्रेकआउट के बाद प्राइस तेजी से आगे बढ़ता है, तो ये संकेत होता है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन है। लेकिन अगर ब्रेकआउट के बाद प्राइस तुरंत रुक जाता है या वापस गिरने लगता है, तो ये संकेत है कि वो मूव कमजोर था। यहाँ एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे अक्सर मार्केट का बिहेवियर कहा जाता है। बिहेवियर का मतलब है कि प्राइस किसी महत्वपूर्ण स्तर के आसपास कैसे प्रतिक्रिया देता है। कई बार मार्केट किसी लेवल को बार बार टेस्ट करता है, हर बार वो थोड़ा ऊपर जाता है फिर वापस आता है। ये प्रक्रिया दिखाती है कि बायर्स और सेलर्स दोनों उस लेवल को लेकर असमंजस में हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही बार में लेवल टूट जाता है और प्राइस तेजी से आगे निकल जाता है।
इसका मतलब ये होता है कि किसी एक पक्ष ने पूरी ताकत के साथ कंट्रोल ले लिया है। इस तरह के मूव्स अक्सर बड़े ट्रेंड की शुरुआत होते हैं। लेखक ये समझाता है कि मार्केट को पढ़ने के लिए आपको हर कैंडल पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। असली जानकारी अक्सर बड़े मूव्स के बीच छिपी होती है। जब मार्केट शांत होता है और धीरे धीरे एक रेंज में चलता है, तब अक्सर बड़ी तैयारी चल रही होती है, और जब वो तैयारी पूरी हो जाती है तो अचानक एक बड़ा एक्सपेंशन दिखाई देता है। यही कारण है कि पेशेंस ट्रेडिंग में इतना महत्वपूर्ण है। इम्पेशेंट ट्रेडर अक्सर इस शांत फेस को नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट में कुछ हो नहीं रहा, लेकिन जो ट्रेडर स्ट्रक्चर को समझता है उसे पता होता है कि यही फेज सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहीं से अगला बड़ा मूव पैदा होता है। यहाँ माइंडसेट का एक और पहलू सामने आता है। बहुत सारे लोग मार्केट में सर्टेनिटी ढूंढते हैं। वे चाहते हैं कि हर ट्रेड पहले से ही निश्चित हो, लेकिन मार्केट ऐसा नहीं होता। मार्केट हमेशा अनसर्टेनिटी से भरा रहता है। इसलिए एक सफल ट्रेडर सर्टेनिटी नहीं ढूंढता, वो प्रोबेबिलिटी को समझता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि हर ट्रेड जीत जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर एक ट्रेडर बार बार वही डिसिप्लिन्ड प्रोसेस फॉलो करता है तो समय के साथ उसके पक्ष में परिणाम आने लगते हैं। यही वो सोच है जो एक एमेच्योर ट्रेडर को प्रोफेशनल बनने की दिशा में ले जाती है। इस समझ को और गहराई से देखने पर पता चलता है कि मार्केट में हर मूव किसी एक्सपेक्टेशन को तोड़ता या पूरा करता है। अगर मार्केट से उम्मीद थी कि वो ऊपर जाएगा, लेकिन वो अचानक गिरने लगे, तो ये एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। इसका मतलब है कि बायर्स उतने मजबूत नहीं हैं जितना लोग सोच रहे थे। इसी तरह अगर मार्केट से उम्मीद थी कि वो गिरता रहेगा, लेकिन वो अचानक ऊपर उठने लगे, तो ये भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। ये दिखाता है कि सेलर्स का कंट्रोल कमजोर हो रहा है। ऐसे मोमेंट्स अक्सर बड़े रिवर्सल्स की शुरुआत बनते हैं। एक डिसिप्लिन ट्रेडर इन एक्सपेक्टेशंस पर ध्यान देता है। वो भीड़ की तरह रिएक्ट नहीं करता। वो ये देखने की कोशिश करता है कि भीड़ क्या सोच रही है और मार्केट वास्तव में क्या कर रहा है। अगर इन दोनों के बीच अंतर दिखाई देता है तो वहीं से अवसर पैदा होते हैं। यह एक प्रैक्टिकल लेसन निकलता है। ट्रेडिंग में सिर्फ सही एनालिसिस काफी नहीं है, सही टाइमिंग भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सही डायरेक्शन पहचान भी लें, लेकिन गलत समय पर एंट्री लें, तो परिणाम खराब हो सकता है। इसलिए एक ट्रेडर को पेशेंस के साथ सही मोमेंट का इंतजार करना सीखना चाहिए। लेखक ये भी बताता है कि मार्केट को समझने का सबसे अच्छा तरीका ऑब्जर्वेशन है। जितना ज्यादा समय आप चार्ट के साथ बिताते हैं, उतना ज्यादा आप सटल चेंजेस को पहचानने लगते हैं। धीरे धीरे आपको ये समझ आने लगती है कि कब मार्केट मजबूत है और कब कमजोर। ये प्रक्रिया तुरंत नहीं होती, इसमें समय लगता है। लेकिन जो ट्रेडर लगातार सीखते रहते हैं और अपने अनुभव से सीखते हैं, वे धीरे धीरे मार्केट की भाषा समझने लगते हैं। और जब ये भाषा समझ में आने लगती है तो ट्रेडिंग एक गेसिंग गेम नहीं रहती, ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बन जाती है। हर डिसीजन ऑब्जर्वेशन, लॉजिक और प्रोबेबिलिटी पर आधारित होता है, और यही वो स्थिति है जहां से एक ट्रेडर का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि उसे हर ट्रेड में जीत मिलती है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि उसे अपने प्रोसेस पर भरोसा होता है। वो जानता है कि अगर वो डिसिप्लिन के साथ काम करता रहा तो समय के साथ उसका एज सामने आएगा। इस अध्याय का सार यही है कि मार्केट की असली समझ तब आती है जब आप उसके बिहेवियर को पढ़ना सीखते हैं। बायर्स और सेलर्स के बीच का संतुलन, एक्सपेक्टेशंस का टूटना या बनना और मोमेंटम का बदलना, यही सब चीजें मिलकर मार्केट का असली स्ट्रक्चर बनाती हैं। और जब एक ट्रेडर इन संकेतों को देखना सीख जाता है, तब उसे महसूस होने लगता है कि मार्केट उतना रहस्यमय नहीं था जितना शुरुआत में लगता था। दरअसल ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हर मूव का अपना कारण और अपनी कहानी होती है। अध्याय 4। ज्यादातर लोग जब मार्केट को देखते हैं तो उनका ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि प्राइस कहां जा रहा है, लेकिन एक अनुभवी ट्रेडर का ध्यान इस बात पर होता है कि प्राइस कैसे जा रहा है। यही अंतर मार्केट को देखने की पूरी सोच बदल देता है, क्योंकि मार्केट की दिशा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसका व्यवहार होता है। प्राइस की चाल में हमेशा एक रिदम होता है। कभी वो तेजी से आगे बढ़ता है, कभी धीमा पड़ जाता है और कभी एक ही जगह पर घूमता रहता है। इन तीनों स्थितियों को समझना मार्केट स्ट्रक्चर को समझने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि हर स्थिति मार्केट की अलग कहानी बताती है। जब प्राइस तेजी से आगे बढ़ता है और कैंडल लगातार एक दिशा में बनती है, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। बायर्स या सेलर्स में से किसी एक पक्ष ने स्पष्ट रूप से कंट्रोल ले लिया है। इस समय मोमेंटम मजबूत होता है और मार्केट को रोकने वाली ताकत कम होती है। ऐसे मोमेंट्स अक्सर बड़े ट्रेंड की पहचान होते हैं। लेकिन हर मजबूत मूव हमेशा नहीं चलता। एक समय ऐसा आता है जब प्राइस की गति धीमी होने लगती है,
कैंडल छोटी होने लगती हैं और प्राइस पहले जितनी तेजी से आगे नहीं बढ़ता। ये वो संकेत होता है जो बताता है कि मार्केट में ऊर्जा कम हो रही है। यही वो समय होता है जब कई बार कंसोलिडेशन शुरू होता है। कंसोलिडेशन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो फेज है जहां मार्केट अपनी अगली दिशा तय करता है। बाहर से देखने पर यह फेज बोरिंग लग सकता है। प्राइस ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा हिलता है, लेकिन कोई बड़ा मूव नहीं होता। बहुत सारे ट्रेडर इस समय फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन जो लोग स्ट्रक्चर को समझते हैं, उन्हें पता होता है कि कंसोलिडेशन दरअसल तैयारी का समय है। इस फेज में बायर्स और सेलर्स दोनों अपनी पोजीशंस एडजस्ट कर रहे होते हैं। ये एक तरह का संतुलन बनाता है, और जैसे ही ये संतुलन टूटता है, मार्केट एक नई दिशा में तेजी से मूव कर सकता है। यहां एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन सामने आता है। कंसोलिडेशन जितना लंबा होता है, उसके बाद आने वाला मूव उतना ही मजबूत हो सकता है, क्योंकि लंबे समय तक जमा हुई ऊर्जा जब रिलीज होती है तो वो मार्केट को तेजी से आगे धकेल सकती है। लेकिन कंसोलिडेशन का एक दूसरा पहलू भी है। कभी कभी ये फेज एग्जॉशन का संकेत भी हो सकता है। जब एक लंबे ट्रेंड के बाद मार्केट रुक जाता है और साइडवेज चलने लगता है, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो ट्रेंड अपनी ताकत खो चुका है। ऐसे समय में रिवर्सल की संभावना भी बन सकती है। यही कारण है कि एक ट्रेडर को सिर्फ पैटर्न नहीं देखना चाहिए, उसे यह समझना चाहिए कि वो पैटर्न किस कॉन्टेक्स्ट में बन रहा है। कॉन्टेक्स्ट के बिना एनालिसिस अधूरा होता है। लेखक इस बात को बहुत स्पष्ट करता है कि मार्केट में क्लैरिटी तभी आती है जब एक ट्रेडर पेशेंस के साथ ऑब्जर्वेशन करता है। अगर कोई व्यक्ति हर छोटी हरकत पर रिएक्ट करता है तो वो हमेशा कंफ्यूजन में रहेगा। लेकिन अगर वो बड़ी तस्वीर देखता है तो उसे धीरे धीरे चीजें साफ दिखाई देने लगती हैं। यहां माइंडसेट का एक और पहलू सामने आता है। बहुत सारे ट्रेडर एक्टिविटी को प्रोग्रेस समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा ट्रेड लेना ही सफलता का रास्ता है, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। अक्सर सबसे अच्छे ट्रेड वही होते हैं जहां आपने लंबे समय तक इंतजार किया होता है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर मार्केट को फोर्स नहीं करता, वो मार्केट को खुद अपने अवसर दिखाने देता है। जब स्ट्रक्चर साफ होता है और मोमेंटम मजबूत होता है, तभी वो निर्णय लेता है। बाकी समय वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन करता है। यहां एक प्रैक्टिकल लेसन निकलता है। ट्रेडिंग में क्लैरिटी पेशेंस से आती है। जितना ज्यादा आप जल्दबाजी करेंगे, उतना ज्यादा आप गलत सिग्नल्स के पीछे भागेंगे। लेकिन अगर आप शांत रहकर मार्केट को अनफोल्ड होते देखते हैं, तो सही मौके खुद सामने आने लगते हैं। जब कोई ट्रेडर इस माइंडसेट को अपनाता है, तो उसकी सोच बदलने लगती है। पहले वो हर मूव में अपॉर्चुनिटी ढूंढता था, अब वो सिर्फ उन मूव्स पर ध्यान देता है जहां स्ट्रक्चर मजबूत हो। इस बदलाव का एक और प्रभाव होता है। धीरे धीरे इमोशनल रिएक्शंस कम होने लगते हैं। पहले हर लाल कैंडल डर पैदा करती थी और हर हरी कैंडल एक्साइटमेंट, लेकिन अब एक डिसिप्लिन ट्रेडर इन सब को एक प्रोसेस की तरह देखता है। मार्केट की हर हरकत को वो एक संकेत की तरह पढ़ता है। अगर प्राइस तेजी से ऊपर गया है, तो वो देखता है कि क्या बायर्स वास्तव में मजबूत हैं या सिर्फ टेम्पररी एक्साइटमेंट है। अगर मार्केट गिरा है, तो वो ये देखने की कोशिश करता है कि क्या सेलर्स वास्तव में कंट्रोल में है या ये सिर्फ एक पुल बैक है। इस तरह की सोच धीरे धीरे ट्रेडिंग को एक लॉजिकल एक्टिविटी बना देती है। इसमें भावनाओं की जगह ऑब्जर्वेशन और रीजनिंग लेने लगती है। लेखक इस बात पर जोर देता है कि मार्केट को समझना किसी एक स्ट्रैटेजी का परिणाम नहीं है, ये एक माइंडसेट का परिणाम है। जब आप मार्केट को एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम की तरह देखने लगते हैं, तब हर मूव एक पजल की तरह लगता है जिसे समझा जा सकता है। और जब ये समझ बढ़ने लगती है, तो ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ये कॉन्फिडेंस प्रिडिक्शन से नहीं आता, बल्कि अंडरस्टैंडिंग से आता है, क्योंकि अब आपको पता होता है कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। इस अध्याय का सार यही है कि मार्केट की गति हमेशा समान नहीं रहती। कभी वो तेजी से चलता है, कभी रुकता है और कभी दिशा बदलता है। इन तीनों स्थितियों को पहचानना ही स्ट्रक्चर को समझने की असली कुंजी है। जब एक ट्रेडर इन रिदम्स को पहचानना सीख जाता है, तो उसे धीरे धीरे ये महसूस होने लगता है कि मार्केट कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है। ये एक व्यवस्थित प्रणाली है जिसमें हर फेज का अपना महत्व और अपना उद्देश्य होता है। और यही समझ एक साधारण ट्रेडर को धीरे धीरे एक जागरूक और डिसिप्लिन ट्रेडर में बदल देती है। अध्याय 5। मार्केट को समझने की यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब एक ट्रेडर को यह एहसास होने लगता है कि सिर्फ प्राइस को देखना काफी नहीं है। असली समझ तब आती है जब वो ये देखने लगता है कि प्राइस किस जगह पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसे स्तर होते हैं जहां प्राइस का व्यवहार अचानक बदल जाता है। यही वे जगह हैं जहां असली निर्णय होते हैं। इन स्तरों को समझना मार्केट स्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब प्राइस किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र के पास पहुंचता है, तो अक्सर बायर्स और सेलर्स दोनों सक्रिय हो जाते हैं।
कभी बायर्स उस स्तर को बचाने की कोशिश करते हैं और कभी सेलर्स उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। यही संघर्ष चार्ट पर दिखाई देता है। अगर आप ध्यान से चार्ट को देखें तो आपको दिखाई देगा कि कई बार प्राइस किसी एक स्तर से बार बार टकराता है। हर बार वो थोड़ा ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे आ जाता है। ये संकेत होता है कि मार्केट उस स्तर को लेकर अनिश्चित है। लेकिन जितनी बार कोई स्तर टेस्ट होता है, उतनी ही संभावना बढ़ जाती है कि एक दिन वो टूट जाएगा। जब कोई महत्वपूर्ण स्तर टूटता है तो अक्सर मार्केट में एक तेज मूव दिखाई देता है। इसका कारण ये होता है कि बहुत सारे ट्रेडर उस स्तर के आसपास अपने निर्णय रखते हैं। कुछ लोग वहां एंट्री लेते हैं, कुछ लोग अपने स्टॉप लॉस रखते हैं, और जब प्राइस उस क्षेत्र को पार कर जाता है तो अचानक बहुत सारे ऑर्डर एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। यही चीज मार्केट में तेजी पैदा करती है। लेकिन यहाँ एक सटल अंतर भी समझना जरूरी है। हर लेवल ब्रेक असली ब्रेकआउट नहीं होता। कई बार मार्केट किसी स्तर को थोड़ा सा पार करता है और फिर वापस उसी रेंज में आ जाता है। इसे फॉल्स ब्रेकआउट कहा जा सकता है, और यही वो जगह है जहां कई नए ट्रेडर फंस जाते हैं। एक डिसिप्लिन ट्रेडर सिर्फ ब्रेकआउट देखकर तुरंत निर्णय नहीं लेता। वो ये देखने की कोशिश करता है कि ब्रेकआउट के बाद प्राइस का व्यवहार कैसा है। अगर ब्रेकआउट के बाद प्राइस मजबूत मोमेंटम के साथ आगे बढ़ता है तो इसका मतलब है कि मूव में ताकत है। लेकिन अगर ब्रेकआउट के तुरंत बाद प्राइस वापस उसी रेंज में आ जाए तो यह संकेत है कि मार्केट ने उस दिशा को स्वीकार नहीं किया। यही ऑब्जर्वेशन एक ट्रेडर को बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है, क्योंकि मार्केट हमेशा संकेत देता है कि कौन सा मूव असली है और कौन सा सिर्फ टेम्पररी एक्साइटमेंट। यहां माइंडसेट की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो वो हर ब्रेकआउट को अपॉर्चुनिटी समझ लेता है। उसे लगता है कि हर मूव में तुरंत प्रवेश करना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे अनुभव सिखाता है कि पेशेंस ही सबसे बड़ा एज है। एक अनुभवी ट्रेडर ये समझता है कि हर सिग्नल को फॉलो करना जरूरी नहीं है। वो सिर्फ उन्हीं सिग्नल्स पर ध्यान देता है जहां स्ट्रक्चर स्पष्ट हो और रिस्क मैनेजेबल हो। यहां एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सामने आता है, रिएक्शन। कई बार प्राइस किसी महत्वपूर्ण स्तर तक पहुंचता है और अचानक तेजी से वापस लौट जाता है। ये रिएक्शन दिखाता है कि उस क्षेत्र में किसी एक पक्ष की मजबूत उपस्थिति है। अगर प्राइस ऊपर जाते जाते अचानक गिरने लगे तो ये संकेत हो सकता है कि सेलर्स उस क्षेत्र में सक्रिय हैं। इसी तरह अगर प्राइस नीचे गिरते गिरते अचानक ऊपर उछल जाए तो ये संकेत हो सकता है कि बायर्स उस क्षेत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे रिएक्शंस अक्सर मार्केट की असली भावना को उजागर करते हैं। एक डिसिप्लिन ट्रेडर इन रिएक्शंस को बहुत ध्यान से देखता है, क्योंकि यही रिएक्शंस ये बताते हैं कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। सिर्फ प्राइस लेवल देखना काफी नहीं है, उस लेवल पर प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है यही असली जानकारी देता है। लेखक इस बात पर जोर देता है कि मार्केट में क्लैरिटी धीरे धीरे आती है। शुरुआत में ये सब संकेत बहुत सूक्ष्म लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है एक ट्रेडर इन पैटर्न्स को जल्दी पहचानने लगता है। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है ऑब्जर्वेशन और पेशेंस। अगर कोई व्यक्ति जल्दी परिणाम चाहता है तो वो अक्सर इन सटल सिग्नल्स को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन जो लोग शांत रहकर मार्केट को देखते हैं वे धीरे धीरे उसके बिहेवियर को समझने लगते हैं। यहाँ एक प्रैक्टिकल लेसन निकलता है, मार्केट में हर मूव का पीछा करना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे समझदारी भरा निर्णय ये होता है कि आप इंतजार करें जब तक मार्केट खुद ये स्पष्ट ना कर दे कि वो किस दिशा में जाना चाहता है। जब एक ट्रेडर इस माइंडसेट को अपनाता है तो उसकी ट्रेडिंग धीरे धीरे बदलने लगती है। वो जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता, वो पहले कॉन्टेक्स्ट समझता है, फिर स्ट्रक्चर देखता है और उसके बाद ही कोई कदम उठाता है। ये प्रक्रिया शायद धीमी लगे, लेकिन लंबे समय में यही कंसिस्टेंसी पैदा करती है, क्योंकि डिसिप्लिन डिसीजंस ही लंबे समय तक टिकाऊ परिणाम देते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि मार्केट में कुछ विशेष क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां असली संघर्ष होता है। इन क्षेत्रों पर प्राइस का व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण संकेत देता है। अगर एक ट्रेडर इन संकेतों को पढ़ना सीख जाए तो उसे मार्केट की दिशा समझने में बड़ी मदद मिल सकती है, और धीरे धीरे उसे ये महसूस होने लगता है कि मार्केट को समझने के लिए किसी जादुई स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है। जरूरत है सिर्फ सही ऑब्जर्वेशन, पेशेंस और डिसिप्लिन्ड माइंडसेट की। अध्याय 6। एक समय ऐसा आता है जब एक ट्रेडर को यह एहसास होने लगता है कि मार्केट को समझना सिर्फ लेवल्स या पैटर्न्स का खेल नहीं है। असली समझ तब आती है जब वो ये देखने लगता है कि मार्केट एक कहानी की तरह आगे बढ़ रहा है।
हर मूव पिछले मूव से जुड़ा होता है और हर नया कदम पिछले घटनाओं की प्रतिक्रिया होता है। मार्केट में जो कुछ भी होता है वो अचानक नहीं होता। हर बड़ा बदलाव पहले छोटे संकेतों के रूप में दिखाई देता है। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग उन संकेतों को तक नहीं पहचानते जब तक मूव बहुत बड़ा न हो जाए। जब तक सबको दिखने लगे कि मार्केट बदल चुका है, तब तक अक्सर असली अवसर निकल चुका होता है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर इन शुरुआती संकेतों को समझने की कोशिश करता है। वो सिर्फ ये नहीं देखता कि प्राइस कहाँ है, बल्कि ये देखता है कि मार्केट किस तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि बिहेवियर में बदलाव अक्सर डायरेक्शन में बदलाव का संकेत देता है। मान लीजिए मार्केट लंबे समय से ऊपर की ओर चल रहा है। हर पुल बैक के बाद प्राइस नए हाईज बना रहा है। ये एक मजबूत अप ट्रेंड का संकेत है। लेकिन एक समय ऐसा आ सकता है जब मार्केट नए हाईज बनाने में संघर्ष करने लगे। प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी वापस आ जाता है। यही वो शुरुआती संकेत होता है जो बताता है कि बायर्स की ताकत कम हो रही है। ये बदलाव बहुत सूक्ष्म होता है। शुरुआत में ये सिर्फ एक छोटी सी कमजोरी की तरह दिखाई देता है, लेकिन अगर ये पैटर्न बार बार दिखाई देने लगे तो ये एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है। इसी तरह अगर मार्केट लंबे समय से नीचे जा रहा है और अचानक गिरावट धीमी होने लगे, तो ये भी एक संकेत हो सकता है कि सेलर्स की ताकत कम हो रही है। धीरे धीरे बायर्स वापस आने लगते हैं और मार्केट का बिहेवियर बदलने लगता है। लेखक इस बात को स्पष्ट करता है कि मार्केट में रिवर्सल कभी अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे बनता है। पहले मोमेंटम कमजोर होता है, फिर स्ट्रक्चर बदलने लगता है और अंत में डायरेक्शन बदल जाती है। अगर कोई ट्रेडर इन तीनों चरणों को समझ ले तो वो बड़े बदलावों को जल्दी पहचान सकता है। यहाँ माइंडसेट का एक महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। बहुत सारे लोग मार्केट में प्रिडिक्शन करना चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि अगला मूव क्या होगा, लेकिन एक अनुभवी ट्रेडर प्रिडिक्शन पर नहीं चलता, वो रिएक्शन पर चलता है। रिएक्शन का मतलब है कि मार्केट जो कर रहा है उसी के अनुसार निर्णय लेना। अगर मार्केट ताकत दिखा रहा है तो उस ताकत के साथ चलना, अगर मार्केट कमजोरी दिखा रहा है तो सावधान होना। ये सोच ट्रेडिंग को बहुत सरल बना देती है, क्योंकि अब आपको भविष्य का अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वर्तमान को समझना है। एक प्रैक्टिकल उदाहरण से इसे समझना आसान होगा। मान लीजिए मार्केट किसी महत्वपूर्ण लेवल के पास पहुंचता है। अगर वहां से प्राइस तेजी से वापस लौट जाता है तो यह संकेत है कि उस लेवल पर मजबूत प्रतिक्रिया हुई है। लेकिन अगर प्राइस उस लेवल को पार करके आराम से आगे बढ़ने लगे तो इसका मतलब है कि मार्केट ने उस बाधा को स्वीकार कर लिया है। ऐसे मोमेंट्स अक्सर मार्केट के अगले चरण की दिशा तय करते हैं। इसलिए एक डिसिप्लिन ट्रेडर इन मोमेंट्स को बहुत ध्यान से देखता है। यह भी समझना जरूरी है कि मार्केट हमेशा परफेक्ट सिग्नल्स नहीं देता। कई बार संकेत मिश्रित होते हैं। कभी स्ट्रेंथ दिखाई देती है, कभी वीकनेस। यही वो जगह है जहां पेशेंस की परीक्षा होती है। एक इम्पेशेंट ट्रेडर ऐसे समय में जल्दबाजी में निर्णय ले लेता है, लेकिन एक डिसिप्लिन ट्रेडर इंतजार करता है। वो तब तक इंतजार करता है जब तक मार्केट खुद स्पष्ट संकेत न दे। ये इंतजार ही ट्रेडिंग का सबसे कठिन हिस्सा होता है, क्योंकि इंसान का मन हमेशा कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन मार्केट में कई बार कुछ न करना ही सबसे समझदारी भरा निर्णय होता है। लेखक इस बात पर जोर देता है कि ट्रेडिंग में क्लैरिटी तभी आती है जब एक व्यक्ति अपने इमोशंस को नियंत्रित करना सीखता है। डर और लालच दोनों ही निर्णय को कमजोर बना सकते हैं। जब मार्केट तेजी से ऊपर जाता है तो एक्साइटमेंट पैदा होती है। लोग जल्दी से जल्दी एंट्री लेना चाहते हैं, लेकिन अक्सर ऐसे समय में रिस्क सबसे ज्यादा होता है। इसी तरह जब मार्केट गिरता है तो डर पैदा होता है और लोग जल्दबाजी में एग्जिट कर लेते हैं। एक डिसिप्लिन ट्रेडर इन दोनों भावनाओं को समझता है और उनसे दूरी बनाए रखता है। वो अपने निर्णय इमोशंस के आधार पर नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर और लॉजिक के आधार पर लेता है। धीरे धीरे ये अभ्यास एक नई आदत बना देता है। अब ट्रेडर हर मूव को शांत दिमाग से देखने लगता है। वो हर कैंडल पर रिएक्ट नहीं करता, वो बड़ी तस्वीर को देखता है। और यही दृष्टिकोण मार्केट को समझने की असली कुंजी है, क्योंकि जब आप मार्केट को एक कहानी की तरह देखते हैं तो हर नया अध्याय पिछले अध्याय से जुड़ा होता है। इस अध्याय का सार यही है कि मार्केट में बदलाव धीरे धीरे होता है। मोमेंटम का कमजोर होना, स्ट्रक्चर का बदलना और बिहेवियर का बदलना, ये तीनों संकेत मिलकर बड़े बदलाव की कहानी बताते हैं। अगर एक ट्रेडर इन संकेतों को पहचानना सीख जाए तो वो मार्केट की दिशा को ज्यादा स्पष्ट रूप से समझ सकता है, और तब ट्रेडिंग सिर्फ गेसिंग नहीं रहती, बल्कि ऑब्जर्वेशन और डिसिप्लिन का परिणाम बन जाती है। अध्याय 7। जब एक ट्रेडर मार्केट में कुछ समय बिताता है तो उसे धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि मार्केट सिर्फ प्राइस का खेल नहीं है, ये व्यवहार का खेल है। प्राइस तो सिर्फ परिणाम है, लेकिन उसके पीछे जो असली ताकत काम करती है वो है लोगों की सोच, उनकी उम्मीदें और उनके फैसले। यही कारण है कि मार्केट कभी कभी बहुत तर्कसंगत लगता है और कभी कभी पूरी तरह भावनात्मक। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि मार्केट को समझने के लिए सिर्फ चार्ट पढ़ना काफी है,
लेकिन वास्तव में चार्ट सिर्फ आधी कहानी बताते हैं। बाकी आधी कहानी उस साइकोलॉजी में छिपी होती है जो हर ट्रेडर के दिमाग में चल रही होती है। जब हजारों और लाखों लोग एक साथ निर्णय लेते हैं तो उनकी सामूहिक सोच ही मार्केट का बिहेवियर बनाती है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि मार्केट किसी खबर या घटना से पहले ही मूव करने लगता है। बाहर से देखने पर लगता है कि ये अचानक हुआ है, लेकिन वास्तव में ये लोगों की एक्सपेक्टेशंस का परिणाम होता है। बहुत सारे ट्रेडर पहले से ही अपने अनुमान के आधार पर पोजीशंस लेना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे वही एक्सपेक्टेशन मार्केट की दिशा को प्रभावित करने लगती है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सामने आता है, भीड़ का व्यवहार। जब बहुत सारे लोग एक ही दिशा में सोचने लगते हैं तो मार्केट में अक्सर एक मजबूत मूव दिखाई देता है, लेकिन यही भीड़ कई बार गलत भी हो सकती है। और जब भीड़ गलत होती है तो मार्केट अचानक उल्टी दिशा में तेजी से मूव कर सकता है। एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर इस बात को समझता है कि भीड़ के साथ बहना हमेशा सही नहीं होता। कई बार सबसे अच्छा अवसर तब मिलता है जब भीड़ अत्यधिक उत्साहित या अत्यधिक भयभीत होती है, क्योंकि ऐसे समय में निर्णय भावनाओं के आधार पर लिए जा रहे होते हैं, लॉजिक के आधार पर नहीं। मान लीजिए मार्केट लंबे समय से ऊपर जा रहा है, हर जगह लोग प्रॉफिट की बातें कर रहे हैं, नए नए ट्रेडर मार्केट में प्रवेश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मौका कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अक्सर यही वो समय होता है जब मार्केट की ऊर्जा अपने चरम पर होती है, और जब ऊर्जा चरम पर पहुंचती है तो उसके बाद संतुलन बदल सकता है। इसी तरह जब मार्केट लगातार गिरता है तो डर फैल जाता है, लोग अपने पोजीशंस जल्दी जल्दी बंद करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट कभी नहीं रुकेगा, लेकिन अक्सर यही वो समय होता है जब मार्केट धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। लेखक ये समझाता है कि मार्केट की साइकोलॉजी को समझना स्ट्रक्चर को समझने जितना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार स्ट्रक्चर साफ दिखाई देता है, लेकिन अगर साइकोलॉजी को समझे बिना डिसीजन लिया जाए तो परिणाम गलत हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर मार्केट किसी महत्वपूर्ण लेवल के पास पहुंचता है और वहां बहुत अधिक एक्साइटमेंट दिखाई देती है, तो ये संकेत हो सकता है कि बहुत सारे लोग उसी दिशा में सोच रहे हैं। ऐसे समय में एक समझदार ट्रेडर थोड़ा सावधान हो जाता है। वो ये देखने की कोशिश करता है कि क्या ये मूव वास्तव में मजबूत है या सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया है। यहाँ एक और माइंडसेट का पहलू सामने आता है। सफल ट्रेडर अक्सर अपनी सोच को भीड़ से अलग रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वे हमेशा भीड़ के खिलाफ जाते हैं, बल्कि वे ये समझने की कोशिश करते हैं कि भीड़ क्यों सोच रही है और मार्केट उस सोच पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है। जब एक ट्रेडर इस स्तर की समझ विकसित कर लेता है तो उसकी दृष्टि बदल जाती है। अब वो सिर्फ कैंडल नहीं देखता, वो उनके पीछे की भावना को समझने की कोशिश करता है। वो ये देखता है कि कहाँ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और कहाँ डर पैदा हो रहा है। ये समझ धीरे धीरे ट्रेडिंग को एक अलग स्तर पर ले जाती है, क्योंकि अब निर्णय सिर्फ पैटर्न के आधार पर नहीं बल्कि बिहेवियर के आधार पर भी लिए जाते हैं। यहाँ एक प्रैक्टिकल लेसन निकलता है। अगर कोई ट्रेडर अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता तो वो मार्केट की साइकोलॉजी को भी सही तरीके से नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसकी अपनी भावनाएं उसके एनालिसिस को प्रभावित करेंगी। इसीलिए डिसिप्लिन ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने रूल्स का पालन करें, चाहे मार्केट कितना भी आकर्षक क्यों ना लगे। जब एक्साइटमेंट बढ़ती है तब भी आप शांत रहें, और जब डर फैलता है तब भी आप तर्कसंगत बने रहें। धीरे धीरे ये आदत ट्रेडर को स्थिर बना देती है। अब वो हर मूव पर रिएक्ट नहीं करता, वो पहले समझता है फिर निर्णय लेता है। और यही प्रक्रिया उसे भीड़ से अलग बनाती है, क्योंकि जहां ज्यादातर लोग भावनाओं के आधार पर निर्णय ले रहे होते हैं, वहां वो ऑब्जर्वेशन और लॉजिक के आधार पर काम कर रहा होता है। इस अध्याय का सार यही है कि मार्केट सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स का खेल नहीं है, ये इंसानी व्यवहार का प्रतिबिंब है। डर, लालच, उम्मीद और निराशा, ये सभी भावनाएं मिलकर मार्केट की दिशा तय करती हैं। अगर एक ट्रेडर इन भावनाओं को पहचानना सीख जाए और उनसे प्रभावित हुए बिना निर्णय ले सके, तो वो मार्केट को एक गहरे स्तर पर समझ सकता है, और यही समझ उसे धीरे धीरे एक अधिक स्थिर और सफल ट्रेडर बनने की दिशा में ले जाती है। अध्याय 8। मार्केट को समझने की प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण चरण आता है, जब एक ट्रेडर को यह महसूस होने लगता है कि सिर्फ ज्ञान ही काफी नहीं है। बहुत सारे लोग किताबें पढ़ते हैं, स्ट्रैटेजी सीखते हैं, चार्ट पैटर्न पहचानते हैं, लेकिन फिर भी लगातार सफल नहीं हो पाते। इसका कारण अक्सर तकनीकी कमी नहीं होती, बल्कि एग्जीक्यूशन की कमी होती है। एग्जीक्यूशन का मतलब है कि जो समझ आपने विकसित की है उसे सही समय पर सही तरीके से लागू करना। ये सुनने में आसान लगता है,
लेकिन व्यवहार में ये ट्रेडिंग का सबसे कठिन हिस्सा होता है, क्योंकि मार्केट में हर निर्णय के साथ अनिश्चितता जुड़ी होती है। जब एक ट्रेडर चार्ट को देखता है और उसे लगता है कि यहां एक अच्छा सेटअप बन रहा है, तब उसके सामने दो विकल्प होते हैं। या तो वो अपने एनालिसिस पर भरोसा करके निर्णय ले, या फिर संदेह में पड़कर इंतजार करता रहे। बहुत सारे लोग इसी जगह पर अटक जाते हैं। उन्हें एनालिसिस तो सही आता है, लेकिन निर्णय लेने में आत्मविश्वास नहीं होता। लेखक इस बात पर जोर देता है कि एग्जीक्यूशन में स्पष्टता तभी आती है जब एक ट्रेडर अपने प्रोसेस को स्पष्ट रूप से समझता है। अगर आपका प्रोसेस मजबूत है तो निर्णय लेना आसान हो जाता है, लेकिन अगर प्रोसेस अस्पष्ट है तो हर ट्रेड एक मानसिक संघर्ष बन जाता है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर अपने लिए कुछ स्पष्ट नियम तय करता है। वो जानता है कि उसे किस तरह के स्ट्रक्चर में एंट्री लेनी है, किस परिस्थिति में इंतजार करना है और कब जोखिम कम करना है। जब ये नियम स्पष्ट होते हैं तो ट्रेडिंग भावनात्मक नहीं रहती, बल्कि एक व्यवस्थित प्रक्रिया बन जाती है। यहां एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है, कंसिस्टेंसी। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में जल्दी परिणाम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कुछ ही समय में उन्हें बड़ा लाभ मिल जाए, लेकिन वास्तविकता यह है कि मार्केट में स्थिर सफलता धीरे धीरे बनती है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि हर ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप हर डिसीजन एक ही डिसिप्लिन्ड फ्रेमवर्क के अंदर लेते हैं। अगर आपका फ्रेमवर्क मजबूत है तो समय के साथ उसका परिणाम भी दिखाई देने लगता है। एग्जीक्यूशन का एक और पहलू है रिस्क को समझना। मार्केट में कोई भी निर्णय पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता। हर ट्रेड में कुछ ना कुछ अनिश्चितता होती है। इसलिए एक समझदार ट्रेडर हमेशा ये सोचता है कि अगर ये निर्णय गलत साबित हुआ तो क्या होगा। यही सोच रिस्क मैनेजमेंट की शुरुआत है। जब एक ट्रेडर ये समझता है कि हर ट्रेड में रिस्क है, तो वो अपने कैपिटल की रक्षा करना सीखता है। वो बड़े नुकसान से बचने की कोशिश करता है और छोटे नुकसान को प्रोसेस का हिस्सा मानता है। ये माइंडसेट ट्रेडिंग को बहुत स्थिर बना देता है, क्योंकि अब फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर नहीं होता, बल्कि प्रोसेस पर होता है। और जब प्रोसेस मजबूत होता है तो प्रॉफिट धीरे धीरे उसका परिणाम बन जाता है। यहां साइकोलॉजी फिर से महत्वपूर्ण हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि एक ट्रेडर लगातार कुछ अच्छे निर्णय लेता है, लेकिन फिर अचानक एक बड़ा लॉस उसे हिला देता है। अगर उसका माइंडसेट मजबूत नहीं है तो वो उस लॉस के बाद इंपल्सिव निर्णय लेने लग सकता है। लेकिन एक डिसिप्लिन ट्रेडर लॉसेस को भी लर्निंग का हिस्सा मानता है। वो हर ट्रेड के बाद ये देखने की कोशिश करता है कि उसका डिसीजन प्रोसेस सही था या नहीं। अगर प्रोसेस सही था लेकिन परिणाम गलत आया तो वो उसे स्वीकार करता है, क्योंकि मार्केट में हर बार सही परिणाम मिलना संभव नहीं है। धीरे धीरे ये सोच एक स्थिर मानसिकता विकसित करती है। अब ट्रेडर हर ट्रेड को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखने लगता है। उसका लक्ष्य हर बार जीतना नहीं होता, बल्कि हर बार अपने प्रोसेस का पालन करना होता है। ये दृष्टिकोण एग्जीक्यूशन को बहुत सरल बना देता है, क्योंकि अब निर्णय फियर या एक्साइटमेंट से नहीं, बल्कि स्पष्ट नियमों से प्रभावित होते हैं। एक प्रैक्टिकल उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। मान लीजिए मार्केट में एक स्पष्ट स्ट्रक्चर दिखाई देता है और एक संभावित सेटअप बनता है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर अपने नियमों के अनुसार एंट्री लेता है, रिस्क को पहले से निर्धारित करता है और फिर मार्केट को अपना काम करने देता है। अगर ट्रेड सफल होता है तो वो उसे स्वीकार करता है, अगर ट्रेड असफल होता है तो वो उसे भी शांत दिमाग से स्वीकार करता है, क्योंकि उसका फोकस परिणाम पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर होता है। यही माइंडसेट लंबे समय में ट्रेडिंग को स्थिर बनाता है, क्योंकि अब हर निर्णय एक ही डिसिप्लिन फ्रेमवर्क के अंदर लिया जा रहा होता है। लेखक इस बात पर जोर देता है कि मार्केट में सफलता किसी एक बड़े निर्णय से नहीं आती। ये हजारों छोटे डिसिप्लिन्ड डिसीजंस का परिणाम होती है। हर दिन, हर ट्रेड, हर ऑब्जर्वेशन, ये सभी मिलकर धीरे धीरे एक मजबूत फाउंडेशन बनाते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि ज्ञान और समझ तभी उपयोगी होती है जब उसे सही तरीके से लागू किया जाए। एग्जीक्यूशन ही वो पुल है जो थ्योरी को वास्तविक परिणामों से जोड़ता है। जब एक ट्रेडर इस पुल को मजबूत बना लेता है तो ट्रेडिंग एक संघर्ष नहीं रहती, वो एक व्यवस्थित प्रक्रिया बन जाती है जहां हर निर्णय स्पष्टता, डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ लिया जाता है। और यही वो चरण है जहां एक साधारण ट्रेडर धीरे धीरे एक प्रोफेशनल माइंडसेट विकसित करने लगता है। अध्याय 9। एक समय ऐसा आता है जब एक ट्रेडर को यह महसूस होने लगता है कि मार्केट को समझना सिर्फ तकनीकी ज्ञान का मामला नहीं है। असली चुनौती ये होती है कि उस ज्ञान के साथ लंबे समय तक टिके कैसे रहें, क्योंकि मार्केट में सबसे कठिन चीज है लगातार स्थिर रहना।
बहुत सारे लोग शुरुआत में उत्साह के साथ ट्रेडिंग शुरू करते हैं। वे नई नई स्ट्रैटेजी सीखते हैं, चार्ट का अध्ययन करते हैं और कुछ समय तक अच्छे परिणाम भी पा लेते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ कठिन समय आता है, उनका आत्मविश्वास हिलने लगता है। यही वो क्षण होता है जहां बहुत सारे लोग हार मान लेते हैं। लेखक इस बात को स्पष्ट करता है कि मार्केट में असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो लंबे समय तक अपने डिसिप्लिन को बनाए रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी वो बहुत स्पष्ट और आसान दिखाई देता है और कभी पूरी तरह अनिश्चित। इसीलिए एक ट्रेडर के लिए अडैप्टेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अडैप्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि हर दिन अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी जाए। इसका मतलब है कि मार्केट के बदलते बिहेवियर को समझकर अपने अप्रोच को संतुलित किया जाए। उदाहरण के लिए, जब मार्केट में मजबूत ट्रेंड होता है तो कंटिन्यूएशन अपॉर्चुनिटीज ज्यादा दिखाई देती हैं, लेकिन जब मार्केट साइडवेज फेज में होता है तो वही अप्रोच काम नहीं करती। अगर कोई ट्रेडर हर परिस्थिति में एक ही तरीके से काम करता है तो उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर यह समझता है कि हर फेज की अपनी प्रकृति होती है। इसीलिए वो पहले मार्केट के एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करता है। क्या मार्केट ट्रेंडिंग है या रेंज में है? क्या मोमेंटम मजबूत है या कमजोर? इन सवालों के जवाब उसके निर्णय को प्रभावित करते हैं। यहां एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है, सेल्फ अवेयरनेस। ट्रेडिंग सिर्फ मार्केट को समझने का खेल नहीं है, बल्कि खुद को समझने का भी खेल है। हर व्यक्ति की अपनी मानसिक सीमाएं होती हैं। कुछ लोग जोखिम को आसानी से संभाल सकते हैं, जबकि कुछ लोग छोटे उतार चढ़ाव से भी परेशान हो जाते हैं। अगर कोई ट्रेडर अपनी मानसिक स्थिति को समझे बिना निर्णय लेता है तो वो अक्सर गलतियां कर सकता है। लेकिन अगर वो अपने स्वभाव को पहचानता है तो वो अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बना सकता है जो उसके व्यक्तित्व के अनुकूल हो। ये समझ धीरे धीरे एक गहरी स्थिरता पैदा करती है। अब ट्रेडर हर परिस्थिति में एक ही तरह की प्रतिक्रिया नहीं देता। वो पहले अपनी स्थिति को समझता है, फिर मार्केट की स्थिति को देखता है और उसके बाद निर्णय लेता है। ये प्रक्रिया ट्रेडिंग को बहुत परिपक्व बना देती है, क्योंकि अब निर्णय इंपल्सिव नहीं होते बल्कि विचारशील होते हैं। यहाँ एक प्रैक्टिकल लेसन सामने आता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता का मतलब है हमेशा सही होना, लेकिन वास्तविकता यह है कि सफलता का मतलब है गलत होने के बाद भी संतुलित रहना। हर ट्रेडर को कभी न कभी नुकसान का सामना करना पड़ता है, लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग उन नुकसानों से सीखते हैं, जबकि कुछ लोग उनसे टूट जाते हैं। एक डिसिप्लिन ट्रेडर नुकसान को व्यक्तिगत असफलता नहीं मानता, वो उसे एक जानकारी की तरह देखता है। वो ये समझने की कोशिश करता है कि उस अनुभव से क्या सीखा जा सकता है। धीरे धीरे ये सोच एक नई मानसिक शक्ति पैदा करती है। अब ट्रेडर हर घटना को शांत दिमाग से देख सकता है। वो किसी एक ट्रेड से अपनी पहचान नहीं जोड़ता। ये माइंडसेट उसे लंबे समय तक टिके रहने में मदद करता है, क्योंकि अब उसका फोकस सिर्फ तात्कालिक परिणामों पर नहीं है, उसका ध्यान एक लंबे सफर पर है। लेखक ये भी बताता है कि मार्केट में स्थिरता बनाए रखने के लिए एक स्पष्ट रूटीन होना जरूरी है। जब एक ट्रेडर अपने काम को एक व्यवस्थित प्रक्रिया की तरह देखता है तो उसका मन भी स्थिर रहता है। ये रूटीन चार्ट देखने का तरीका हो सकता है, अपने डिसीजंस को लिखने की आदत हो सकती है, या हर दिन अपने प्रोसेस की समीक्षा करने की आदत हो सकती है। ऐसी छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे एक मजबूत फाउंडेशन बनाती हैं। समय के साथ ये फाउंडेशन एक स्थिर मानसिकता में बदल जाती है। अब ट्रेडिंग तनाव का कारण नहीं होती, बल्कि एक डिसिप्लिन्ड एक्टिविटी बन जाती है। इस अध्याय का सार यही है कि मार्केट को समझना सिर्फ शुरुआत है। असली चुनौती ये है कि उस समझ को लंबे समय तक बनाए रखा जाए। अडैप्टेबिलिटी, सेल्फ अवेयरनेस और डिसिप्लिन, ये तीनों गुण मिलकर एक स्थिर ट्रेडर का निर्माण करते हैं। जब कोई व्यक्ति इन तीनों को संतुलित कर लेता है तो मार्केट की अनिश्चितता उसे डराती नहीं है, बल्कि वो उसे एक अवसर की तरह देखने लगता है। और यही वो अवस्था है जहां ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का साधन नहीं रहती, बल्कि एक ऐसा कौशल बन जाती है जो व्यक्ति की सोच को भी परिपक्व बनाता है। अध्याय 10। मार्केट को समझने की इस पूरी यात्रा के अंत में एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने का कौशल नहीं है, ये एक सोच है, एक दृष्टिकोण है। ये उस तरीके के बारे में है जिससे आप अनिश्चितता को देखते हैं, निर्णय लेते हैं और अपने व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। जब कोई व्यक्ति पहली बार मार्केट में आता है तो उसका ध्यान अक्सर जल्दी परिणाम पाने पर होता है। उसे लगता है कि अगर वो सही स्ट्रैटेजी ढूंढ ले तो सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे अनुभव ये सिखाता है कि मार्केट में कोई जादुई फॉर्मूला नहीं होता। असली ताकत उस व्यक्ति में होती है जो डिसिप्लिन के साथ सीखता रहता है। लेखक इस पूरी समझ को एक सरल विचार में समेटता है। मार्केट एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, लेकिन उस सिस्टम को पढ़ने के लिए
एक स्ट्रक्चर्ड माइंडसेट की जरूरत होती है। अगर आपका माइंडसेट स्पष्ट नहीं है तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी आपको स्थिर परिणाम नहीं दे पाएगी। इस यात्रा में हमने देखा कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। हमने ये समझा कि प्राइस मूवमेंट हमेशा बायर्स और सेलर्स के बीच संतुलन का परिणाम होता है। जब ये संतुलन बदलता है तो ट्रेंड बनते हैं, कंसोलिडेशन बनता है और कभी-कभी रिवर्सल भी दिखाई देता है। लेकिन इन सभी तकनीकी पहलुओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वो मानसिक दृष्टिकोण जो एक ट्रेडर विकसित करता है, क्योंकि हर निर्णय उसी मानसिकता से प्रभावित होता है। एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर हमेशा ये समझता है कि मार्केट को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मार्केट हमेशा अपनी गति से चलता है, इसलिए उसका लक्ष्य मार्केट को बदलना नहीं होता, बल्कि खुद को उस फ्लो के अनुसार ढालना होता है। ये दृष्टिकोण बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि जब आप मार्केट से लड़ना बंद कर देते हैं और उसे समझने लगते हैं तो आपकी सोच बदल जाती है। अब हर मूव आपको भ्रमित नहीं करता, आप उसे एक प्रक्रिया का हिस्सा मानने लगते हैं। इस यात्रा में एक और महत्वपूर्ण सबक सामने आता है, सिंप्लिसिटी। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग को जटिल बना देते हैं। वे दर्जनों इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, हर छोटी जानकारी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर क्लैरिटी सिंप्लिसिटी में छिपी होती है। जब आप मार्केट को उसके मूल स्ट्रक्चर के साथ देखते हैं तो चीजें सरल हो जाती हैं। प्राइस कहां है, वो कैसे व्यवहार कर रहा है और उसके पीछे क्या संभावना बन रही है, यही 3 सवाल अक्सर पर्याप्त होते हैं। ये सोच ट्रेडिंग को बहुत शांत बना देती है, क्योंकि अब हर डिसीजन एक व्यवस्थित फ्रेमवर्क के भीतर लिया जा रहा होता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है निरंतर सीखना। मार्केट हमेशा बदलता रहता है, इसलिए एक ट्रेडर को भी लगातार सीखते रहना पड़ता है। हर अनुभव, हर ट्रेड, हर ऑब्जर्वेशन एक नई समझ पैदा कर सकता है। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वे धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं, लेकिन जो लोग खुले मन से सीखते रहते हैं वे समय के साथ अपनी समझ को और गहरा बनाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में पेशेंस सबसे बड़ा साथी बन जाता है, क्योंकि मार्केट में कोई भी कौशल एक दिन में विकसित नहीं होता, ये धीरे धीरे बनता है। एक दिन आप चार्ट को देखते हैं और सब कुछ उलझा हुआ लगता है, लेकिन कुछ समय बाद वही चार्ट आपको एक कहानी की तरह दिखाई देने लगता है। हर मूव का एक कारण दिखाई देने लगता है, और यही वो क्षण होता है जब ट्रेडिंग वास्तव में बदल जाती है। अब ये सिर्फ पैसा कमाने की कोशिश नहीं रहती, ये एक कौशल बन जाती है, एक अनुशासन बन जाती है। इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि मार्केट को समझना संभव है, लेकिन इसके लिए पेशेंस, ऑब्जर्वेशन और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। कोई भी व्यक्ति अगर इन तीनों गुणों को विकसित कर ले तो वह धीरे धीरे मार्केट की भाषा समझने लगता है, और जब ये भाषा समझ में आने लगती है तो मार्केट डरावना नहीं लगता। वो एक ऐसा सिस्टम दिखाई देता है जिसमें हर मूव का एक अर्थ होता है। अगर आपने इस पूरी यात्रा को ध्यान से सुना है तो शायद अब आप मार्केट को पहले से अलग नजर से देख पाएंगे। अब जब आप चार्ट खोलेंगे तो शायद आपको सिर्फ कैंडल नहीं दिखाई देंगी, बल्कि उनके पीछे की कहानी भी दिखाई देगी। अगर ये समझ आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे ही गहराई से समझाने वाले वीडियो मिलते रहें। और कमेंट में जरूर बताइए कि मार्केट स्ट्रक्चर का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगा। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी मार्केट को एक नए नजरिए से समझ सकें।